चाहा कि अब मुझे मेरे लिए जीना है, तब मैं अच्छी नहीं रही। फिर आप सेल्फिश हो जाते हैं। फिर फिर आपको सेल्फिश का लेबल लग सेल्फिश जाता है। नहीं, अच्छी नहीं है, सही लड़की नहीं है, सही औरत नहीं है। I want to bring the plight of a single mother जो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए फाइट कर रही है। लोग अच्छे बुरे हर तरह के मिले, बुरे ज्यादा मिले, तो धोखा भी खाया, बहुत धोखा खाया, सीखा भी बहुत। और अगर सादी ज़बान में कहूँ ना तो ढीठ हो गई। हाय हाय। मैं आज जो हूँ ना, मैं ढीठ बन गई हूँ। मुझे मूसा के अलावा कुछ समझ नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता कि मुझे ये और ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, बाप भी नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकते। मूसा पैदा हुआ था 2016 में। ये मेरा सेकंड बेबी है और बड़ा बेटा मेरा 15 इयर्स का, उसके 6 साल बाद ये बच्चा पैदा हुआ था। हाँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत यानी समझो खुशी का मौका। मेरे लिए एक जिद बच्चा था कि मुझे मेरा बच्चा हुआ है तो मुझे अब इंजॉय करना है इसको। 6 साल का गैप था, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर ही वो सारी मेरी खुशी खाक में मिल गई। मुझे लगा कि जैसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या बीमारी है, कैसे हो सकता है कि बच्चा दिल का मरीज हो। बच्चे भी कभी दिल के मरीज हुए। मेरे वालिद को 2 हार्ट अटैक हुए थे, बाईपास हुआ था उनका। मुझे लगता था कि ये बड़ों के लिए है। और जिस वक्त मैं इसको लेके मूसा मेरा सी सेक्शन से पैदा हुआ था, और जब मैं उसको लेके हॉस्पिटल में गई, वो मेरे स्टिच वैसे के वैसे ही थे, मेरे जिस्म पे लगे हुए थे। मैं हाथों में उठा उठा के हर अस्पताल फिरती रही, जगह जगह। यहाँ समझ ही नहीं लोगों को आ रहा था। लोग बहुत बेहिस हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेफाक हॉस्पिटल की मुझे आज भी याद है, लिफ्ट खराब थी और मुझे 4थी मंजिल पे जाना था, और मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ के गई तो मेरे कपड़ों में से मेरी वो बैंडेज नीचे गिर गई थी। गर्मियों के दिन थे, अगस्त में ये पैदा हुआ था। मैंने बाकी लोगों को भी देखा वहाँ पे, और मैंने इसकी सर्जरी के दौरान वहाँ पे लोगों के लिए खड़े होके सीढ़ियों में मुंह से अनाउंस कर करके ब्लड भी डोनेशन के लिए इकट्ठा किया। उस हालत में भी मुझे शायद शौक था लोगों की मदद करने का। आज जहाँ पे हूँ ना, मैं अपनी उन नेकियों की वजह से हूँ। इसलिए कहती हूँ, नेकी करने में देर मत करो, चाहे छोटी सी भी हो। मैंने सब वो वापस पाया है जो मैंने अल्लाह के लिए किया था या दिया था। और मैं समझती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ। मैं इस काबिल नहीं थी, मैंने कोई नेकी नहीं की हुई, सिर्फ ये कि मैं मदद करती हूँ। आज मेरी मदद को कोई फरिश्ता आया, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आप जैसे लोग भी, आपको सलूट है कि मैं तो एक आम औरत थी। मुझे कौन बुलाता। पहले दिन आपसे मिलके और आसिया से मिलके मैं वापस आई हूँ ना, तो मूसा ने मुझसे रास्ते में एक सवाल किया। मूसा ने मुझे कहा, मैं अब बच जाऊंगा मामा? मैंने इसे कहा, अब बच्चे हुए हो बेटे, आप बिल्कुल ठीक हो। आसिया बाजी ने वो बात की थी कि उसके वालिद ने कहा था कि ये अल्लाह के हवाले। मेरे ससुर ने कहा था ये बात, अल्लाह के हवाले। मेरे ससुर ने कहा था, अल्लाह दा माल है, अल्लाह नु दे दियो। पैदा हुआ तो तभी कुछ ना, आंखें भी अजीबोगरीब थी। नॉर्मल वो बच्चे नहीं होते जिनकी आंखें अजीबोगरीब सी होती हैं, ये वैसा था। तो मैंने घर में कहा, जब ये मेरे पास, मुझे 2 दिन बाद हॉस्पिटल से मैं वापस आ गई, 2-3 दिन बाद, तो मैंने कहा कि मुझे बच्चा ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा था। और सेंटर में जो सेंटर की सीने की जो हड्डी थी ना, सेंटर वाली जगह, वो नीचे दबी हुई थी, वो अंदर थी, और वो यूं यूं हिलती थी। तो मैं इसको देख के ना, मैं कहती थी, अयान ऐसा नहीं था, ये बच्चा ऐसा क्यों है? तो मैंने फिर उन्हें कहा कि ये बच्चा ठीक है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा था। जब मैं इसको चेंज कर रही थी तो इसके चेस्ट में ये जो सेंटर में एक जगह थी, हड्डी, वो अंदर थी, वो गहरा था, और वो ऐसे ऐसे बीट ऐसे थी, वो स्किन ऐसे हिल रही थी। मैंने 2-3 दफ़ा नोटिस किया और मैं परेशान हो गई। फिर मैंने घर में कहा कि इसके वालिद को कहा, मैंने कहा बच्चा ठीक नहीं लगता, इसको हॉस्पिटल ले चलते। जॉन्डिस भी बहुत ज़्यादा था। हम ले गए हॉस्पिटल वापस, उन्होंने एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा आप इसको 2-3 दिन छोड़ दें। मेरी अपना सी सेक्शन बड़ा क्रिटिकल था, पेनफुल था। मैंने कहा ठीक है, ये वहाँ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं नहीं केयर कर सकूँगी। हालांकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन
वो ऐसी ब्लेस्ड फैमिली है कि एक से दूसरे कमरे में कोई जाता नहीं है। यानी मैंने 9 माह की प्रेगनेंसी अगर हाफ कह ले प्रेगनेंसी मैंने भूखी काटी है तो मैंने भूखी काट ली है। मुझे प्रीविया 4 था। मेडिकल ज़बान में लोग समझ सकते हैं प्रीविया 4 जी, क्या वो है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा डाउन था, तो मैं उठ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं लेकिन उठ कोई नहीं- सपोर्ट ना नहीं ना थी। ना 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 हालांकि लोग कहते हैं कि ये हमारे नहीं, कल्चर का एक नहीं। तुर्रा हम इम्तियाज जॉइंट है। फैमिली थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बहनें, मैं या मदर के घर से खाना पक के डब्बों में आ जाता था तो वो आके मैंने फ्रिज में रख लेना, ना आया तो ना सही। जॉइंट फैमिली और नौकरों चाकरों वाला घर, अमीर कबीर घर, 3 कनाल का घर। छोटी फैमिली से नहीं आई थी। यहाँ आज जो बैठी हूँ, कभी कभी ये भी बाहर गुजरते हुए सोचती हूँ कि इन बड़े घरों के अंदर वही कुछ होता होगा जो मेरे साथ हुआ है। ओह गॉड। ये कनालों के घर मजे के भी नहीं है। अंदर क्या स्टोरी चल रही है किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे हकीकतें हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकती, मैं कह भी नहीं सकती। मैं फिजिकल अब्यूज का भी विक्टिम हूँ और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वो कानून ही नहीं है। या कानून ही नहीं है। अगर बाहर के मुल्क में हो ना फिजिकल अब्यूज तो लग पता जाए कि जी इसको जी जी इसको जी। कहते क्या है। मैं आधी फैमिली की तरफ से फिजिकल अब्यूज का विक्टिम हूँ। अपने इन लॉज में से जी जी, आधी फैमिली, खाली हस्बैंड नहीं कह सकती मैं। और हाथों वाली अब्यूज भी, खाली जबान की अब्यूज नहीं, हाथों वाली अब्यूज। यहाँ मेरे से गलती होगी। और जब मैंने इस चीज से बगावत की तो मैं किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही, वो चाहे मेरी फैमिली हो चाहे किसी की भी फैमिली हो। मैं किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही। जब मैंने चाहा कि अब मुझे मेरे लिए जीना है, तब मैं अच्छी नहीं रही। फिर आप सेल्फिश हो जाते हैं। फिर हाँ, मैं फिर आपको सेल्फिश का लेबल लग सेल्फिश जाता है। नहीं, अच्छी नहीं है, हाँ सही लड़की नहीं है, हाँ, आई सही औरत नहीं है। हाँ जी, सेल्फिश तो बहुत आई सोफिस्टिकेटेड लफ्ज है। जी जी जी। वो सोफिस्टिकेटेड लफ्ज नहीं मेरे लिए यूज हुआ। मैं अच्छी औरत नहीं थी, मैं घर बसाने वाली औरत नहीं थी, क्योंकि मैं मार खाने हाँ, के लिए क्योंकि मजीद आपने इनकार उस कर चुकी मोल्ड थी। में फिट नहीं रही, आपने वो जी, मैं बैरियर उस ब्रेक फ्रेम किया। में फिट नहीं थी। क्योंकि मैं जवाब क्यों देती थी? मैं गाली का जवाब गाली से क्यों दूं? नहीं देना चाहिए मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक बॉक्स रखा हुआ है कि मैं उसमें संभाल के क़यामत के दिन कब्र में साथ लेके जाऊंगी। वो मेरा हक है ना गालियां खाना। मैंने वो गाली खाने से और मार खाने से इनकार किया, तो मैं अच्छी नहीं थी। अपनी बेटी को कुछ भी दें या ना दें, ये मेरा सबके लिए एक नसीहत है। अपनी बेटी को एक कमरे का घर दें जो वो कह सके मेरा है। कनालों के घरों से कोई फायदा नहीं होता। मैंने 10 मरले के घर से 3 कनाल के घर में भी रह के देख लिया, 0/0 रिजल्ट है। नसीब आप नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा दुआ यही मांगनी चाहिए कि अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब लोग आप अच्छे चुन के नहीं दे सकते। जब रहते हैं हीरा भी लेके आएंगे ना, उसको छान फटक के भी लाएंगे। जब साथ रहेगी तो तब पता चलेगा। जो मर्जी कर ले, ये तो ऐसे ही है, जो ऐसे ही। मर्जी कर ले। तो ये था वो सफर जो बड़ा ही तकलीफ दे था। अजियत होने लग गई थी। एक्सेप्टेड नहीं, ये इसके आने के बाद ये एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि पैसा जाया हो रहा था। वो पैसा इसलिए नहीं है कि जी हम डॉक्टरों पे जाया तो अब करें। आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है? नहीं, 7 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून से अकेले जिंदगी गुजार। मैं गाली नहीं खाती। 7 साल से मैंने गाली नहीं खाई। 7 साल से मैंने थप्पड़ नहीं खाया। 7 साल से मैंने कोई गंदी बात नहीं सुनी अपने बारे में। किसी ने मुझे आवाज नहीं कसी 7 साल से। अल्लाह का शुक्र। और आप अकेली फाइट कर रही हैं? जी, कौन से फाइनेंशियल सपोर्ट है? नो, बिल्कुल भी नहीं। केस चल रहा है हमारा बच्चों के खर्चे का पिछले 7 साल से कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्टों में भी इंसाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए क्योंकि पता है मुझे मिलना भी नहीं है। नहीं, अल्लाह खैर करे। आई होप कि ये देखने के बाद जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं। मैं जब इंडिया गई थी ना, 80 लाख पेंडिंग था इन बच्चों का खर्चे का। 80 लाख पेंडिंग है। अच्छा, एक ऑपरेशन इंडिया में हो चुका है जी मुल्सा का? जी। आज मैं बोस्टन के लिए भीख मांग रही हूँ ना, आज भी 80-90 लाख पेंडिंग है। अभी वो पिछले भी ड्यूज क्लियर नहीं है? जी 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 जी। जब जरा थोड़ा सा कोई जोर पड़ता है, कोई उन्हें होता है कि अब थोड़ा हमने बहुत लेट कर दिया, तो कोई वारंट ना निकल आए, उस वक्त 1 लाख 2 लाख जमा हो जाता है। अयान ओ लेवल्स कर रहा है बड़ा वाला।
आप सोच सकते हैं ओ लेवल्स के पैसे कितने लगते लाखों, हैं। मेरा अपना बेटा कर रहा है ट्यूशने और तो एक एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के 30,000 है। ऐसे ही है। मॉक्स के पेपर अभी खत्म हो बिल्कुल, गए। अभी मुझे वाइफ ने कहा है जमा कराने हैं। हाँ, 3 सब्जेक्ट्स के। और जब मॉक्स की फीस आई थी तो 1.5 लाख रुपया मुझे जमा कराना था। मैं स्कूल जाके उनकी मिन्नत करके आई थी कि थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं अरेंज करती हूँ। और मैंने मेरा घर आप आके आप देखें, मैं कभी मशीनरी बाहर से लाई हुई, मैं यूके में होती थी, मेरा बड़ा बेटा यूके बॉर्न है। मैं पीआईए में 20 साल इंटरनेशनल टिकटिंग स्टाफ थी, तो मैं उनकी तरफ से वहाँ गई हुई थी। तो वो क्या कहते हैं, वो मेरा जो भी मेरी सेविंग थी या जो कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था ना, जी। मैं चीज़ें सेल कर देती हूँ जब उसकी फीस का मामला आता है। अब सिर्फ हमारे पास कपड़ों इंशाल्लाह के अब अलावा आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, हम सब आपके साथ हैं। और मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। मेरे पे 1 रुपए का कर्ज नहीं है इन 7 इयर्स में। लोगों ने मेरा देना है, मैंने नहीं देना। मैंने इतनी ईमानदारी से बच्चों को पाला है। हम बहुत दिल से अल्लाह बस का दुआ निकल रही है अल्लाह आपके का मूसा बड़ा के करम लिए। है। तो मुझे बताएं, सो इंडिया में यहाँ से कैसे मैनेज, और अब किस स्टेज पे सिचुएशन है, टाइम हमारे पास कितना है, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट मूसा की बेसिकली ये 3rd सर्जरी है। अच्छा। ओपन हार्ट तो 2nd होगी, वैसे इसकी 3rd सर्जरी है। मूसा जब पैदा हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया कि ये हार्ट का तो प्रॉब्लम था। टाइनी हार्ट था, सिंगल वेंट्रिकुलर हार्ट था, यानी 4 चैम्बर में से 1 चैम्बर था, जो कि मेरे पास यहाँ ड्राइंग्स में पड़ा हुआ है कि ये मूसा के पास सिर्फ दिल का ये एक पार्ट है। 2 ऊपर चैम्बर होते हैं, 2 नीचे चैम्बर जी होते जी हैं। जी। मूसा के पास 2 ऊपर और ये एक नीचे बड़ा चैम्बर है ज़रूरत से ज़्यादा। वही सारे काम करता है और उसमें लीकेज भी है, उसकी वेन्स भी डैमेज है, Oh God. उसकी वॉल्स भी टूटी हुई हैं। एक वॉल जो जिसके लिए अब हमें तगोदो मैं कर रही हूँ, वो एक वॉल गल चुकी है जिसको इंडिया भी रिपेयर नहीं कर सका था। बेसिकली उनके नज़दीक तो मूसा हार्ट ट्रांसप्लांट पे चला जाना चाहिए, इंडिया के नज़दीक। इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। या 2 साल बाद हार्ट फेलियर पे जाएगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना अल्लाह रहम करे, करे, अल्लाह अल्लाह रहम ना करे। करे। सो मूसा जब पैदा हुआ तो डॉपलर की हमारी वेन्स होती हैं, आपको यहाँ ये निशान नजर आएंगे। जी 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 जी। मूसा की डॉपलर्स की वेन्स भी ब्रेन और लंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं थी। अल्लाह की तरफ से वो डिस्कनेक्ट थी, टूटी हुई थी, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता था, My जिसकी God. वजह से वो मुझे आंखों पे शक पड़ा था। जब उन लोगों ने टेस्ट किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हार्ट के साथ साथ ये भी डायग्नोज किया। उसके बाद हमें हमें हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र हुए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमें पता चला कि हम इत्तेफाक हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पे जाके इसके चेकअप सारे चेकअप होते थे। उससे पहले जगह-जगह अननोन तरीके से भी फिरते रहे। जैसे जानने वालों ने कहा कार्डियोलॉजी ले जाओ, इधर ले जाओ, बच्चों का कार्डियोलॉजी में कोई काम नहीं है। वहाँ जाके पता चला। डॉक्टर हॉस्पिटल भी गए, बहुत जगह गए। बहरहाल जब डॉक्टर ने कहा कि विदिन 40 डेज़ इसके पास यही टाइम है 40 दिन का, इसमें बच्चा ख़त्म हो जाएगा अगर आपने ये डॉपलर का ऑपरेट ना करवाया तो, My God. क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में हो गया। वो कैसे हुआ, वो करवाने के लिए भी फैमिली से मुझे कितना रोना कर डालना पड़ा, वो एक अलग स्टोरी है। बहरहाल वो हुआ, उसमें इसका एक डॉपलर देर हो जाने से ड्राई हो गया, क्योंकि हमने ऑपरेट करवाया था 30 डेज़ में। एक डॉपलर ऑटोमेटिकली सूख गया, बच्चा था, छोटा था, वो वेन सूख गई। एक डॉपलर चल रहा है जिसे पीए बैंड कहते हैं। सक्सेसफुल सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक हॉस्पिटल में हुई, वो इसका अब तक चल रहा है। लेकिन वक्त के साथ वो डॉपलर टाइट हो जाता है, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो जाता है, जिससे वो भी तकलीफ देख चीज़ है, वो भी जानलेवा चीज़ है। चले, वो एक काम हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका 1.5 साल की एज में पहली सर्जरी होगी, ओपन हार्ट सर्जरी, और मल्टीपल हार्ट सर्जरीज हैं ज़िंदगी में। कब कब क्या क्या होगा हम नहीं कह सकते। पाकिस्तान में ये डायग्नोज किया, ठीक है। तो ये था कि वो एक वेन श्रिंक हो गई। एक ही वेन डॉपलर अब चल रहा है मूसा के पास। वो टाइट भी हो जाता है वक्त के साथ साथ, तो वो ज़्यादा और ख़तरनाक चीज़ थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जी मल्टीपल हार्ट सर्जरीज वक्त के साथ साथ होंगी। पहली सर्जरी 1.5 साल की एज में होगी। दवाइयों पे आ गया, मुस्तकिल दवाइयों पे साथ साथ इसके चेकअप्स हैं। वो जो टाइम था, वो इसके ये इधर लंग्स पे 28 स्टिचेस हैं। 28 स्टिचेस हैं, इतना लंबा स्कार है, आज भी है, निशान वहीं का वहीं है। वो स्टिचेस पैदा हुए, न्यूली बॉर्न बच्चा कटा फटा ऐसे मैं लेके घर आ गई। My God. हॉस्पिटल वाला जो टाइम था ना, वो बहुत खौफनाक था।
पोस्ट केयर हमारी अच्छी नहीं है, कहीं पे भी अच्छी नहीं है। बच्चे के एक ड्रिप उसके, मेरे पास वो पिक्चर्स हैं, एक ड्रिप उसके सर में है, ये गले में पाइप, ये भी कट था, यहाँ पे भी पाइप लटक रहा था। एक ड्रिप उसके हाथ में है, एक उसके पाँव में है। ये सब जगह आईवी लगी हुई है और बच्चा मुझे हाथ में दे के नर्स मुझे कहती है, आप इसको ऐसे ही लेके खड़ी नहीं, हिलना ना, ये माय निकल सकती है। माय गॉड। और वो उस माँ को जिसका अपना पेट कटा हुआ है, और मैं खड़ी हूँ लेके, मैं खड़ी रही। यकीन करेंगे इरफान भाई, सर में से वो ड्रिप निकल गई, ओह माय निकल गॉड। गई और ब्लड यूं यूं बहने लग गया, और मेरे पास कमरे में कोई नहीं था कि मैं बेल करूं। वो उस चक्कर में एक हाथ पे रखते रखते पाँव वाली भी निकल गई और बच्चा रेड हो गया खून से, और मैं बेल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चीख रही हूँ कि भाई मुझे क्यों देते हो, ये मेरा काम नहीं है अटेंडेंट, क्योंकि ये मैंने इंडिया में फ़र्क जाके देखा। नहीं, और अमेरिका में तो बहुत ही डिफरेंस है, वो तो उन स्माइल के साथ आपको बिल्कुल, इट्स यहाँ पे भी इंडिया में ये था। और वो जब आई तो उसने मुझे बकायदा डांटा, आपको अक्ल नहीं है, आपको समझ नहीं है, आप क्या करती हैं, हिला दिए। तो मैं उसे कह रही हूँ कि बीबी ये मेरा काम है, मैं जो यहाँ पे 6-7 लाख रुपया दूंगी वो किस बात का दूंगी, और वो मैं संभालूंगी। सोने नहीं देते अस्पताल में अटेंडेंट को इंसान नहीं समझते। वो अटेंडेंट 5 दिन बाद पागल हो चुका होता है। मैं पागल हुई हूँ, ऐसे ही मैं है। कई दफ़ा पागल हुई हूँ। इसको नमूनिया हुआ था, ये 6-8 माह का था, एक लंग्स बिल्कुल ज़ाया होने के करीब हो गया था। मैं हमीद लतीफ़ में दाखिल हुई। हमीद लतीफ़ माशाल्लाह बहुत क्लास का है। जी आप सोचिए कौन अफोर्ड कर सकता है, हम अफोर्ड कर सकते थे, तो मैं इसको लेके गई। 14 दिन मैं वहाँ रही, वहाँ भी यही आलम था, वहाँ भी यही आलम था। मुझे नोबलाइज़र पकड़ा के नोबलाइज़ करें, सब जगह यही आलम था। इंडिया में मैंने एक दिन मेडिसिन अपने हाथ से नहीं दी। वो मुझे आके कहती थी मैम, मुझे मैम बुलाती जी थी। जी जी जी। यहाँ आवाज़ पड़ती है, बीबी इधर आओ, ऐसे ही है। अभी भी ओते खलो जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, हाँ, बाहर निकलो। हाँ अंदर। आप फ़र्क महसूस करें। ये वही बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं जो बाहर जाके पढ़ के आते हैं। आप थोड़ी-सी स्माइल भी सीख के आ जाएँ। मैंने एक और अपनी जगह पे बेहिस कहा, हो चुके हैं। आपकी स्माइल, डॉक्टर की जो स्माइल है ना, वो इतनी उम्मीदें इतनी दिलाती है। उम्मीद दिलाती है कि बीमारी भूल जाती है। ये वहाँ से वापस आती हूँ 1.5 साल वाली एज में। ये ऑपरेट हुआ, 1.5 साल में आके पूछा अब ऑपरेट करना है? अभी नहीं, बच्चा हेल्दी था, बहुत मैंने केयर की। मैंने बच्चा किसी नौकर के हाथ में भी नहीं दिया, मेरे घर में नौकर थे। मैं सिर्फ़ इसके लिए ज़िंदा रहने लगी कि अब भी मैं इसकी नर्स हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं सब कुछ। मैंने हाथों में रख के रखा। आपको अच्छा भला खेलता माशाल्लाह सेहतमंद है, आपको बुरा लग रहा है। आप क्यों चाहती हैं कटा-फटा बच्चा? ले जाएँ, अभी बिल्कुल ठीक है। माय गॉड। डॉक्टर के साथ तो बहस नहीं आप कर सकते। डॉक्टर से बेहतर कौन जान सकता है? मेरे जैसी माँ खुशी-खुशी वापस आएगी, क्यों जी चाहूँगी मैं? जी। मैं वापस आ जाती थी। होते-होते इस तरह 6 साल की एज आ गई। उस दौरान पौने 2 साल का जब ये था, जब मैं सिंगल मदर हुई। इसके हाथ में फीडर था और पैम्पर बंधा हुआ था जब मैं घर से निकल पड़ी थी। जब मैं निकल आई थी, जब मुझे निकलने पे मजबूर कर दिया क्योंकि मुझे अब ये घर छोड़ना है। बड़ा मेरा 8 साल का था, स्कूल गोइंग था। मेरा बेटा लकास में पढ़ता था। लकास आम बंदा अफोर्ड नहीं करता। नहीं। 4th क्लास में था, उसकी बेस थी। वो बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं निकल आई। उसके बाद फादर की तरफ मैं आ गई। 1 साल वहाँ रही, फिर और प्रॉब्लम्स शुरू हुए। ज़ाहिर है फैमिली के साथ बच्चे थोड़ा हो जाते हैं, बाकियों के बाप को देखते तो मैं भी फ़ील करती थी कि बच्चे अब मुँह देख रहे थे, बच्चे बाप के आदी थे। सोचा अलग रहूँगी तो मेंटल जो इनका हेल्थ है ना वो ज़रा बेहतर रहेगी। वो चीज़ों में बार-बार वो रिवाइंड में जा के ना बच्चों का फ्यूचर नहीं बन पाता। तो मुझे इट टेक्स टोल, बिल्कुल। वो डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अलग हो जाऊँ। जब 6 साल का हो गया, डॉक्टर्स ने आपको बोला बीबी चले जाओ, चले जाओ। 6 साल के बाद फिर आपको रेगुलर चेकअप पहले थे 1 मंथ, फिर 3 मंथ भी आई पाकिस्तान में। 3 मंथ से 4 मंथ, 4 से 6 मंथ हो गया। इको भी होती रही। मैं पूरी फीस आपको देती हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे बताएँ मेरे बच्चे को क्या बीमारी है। इरफान भाई 6 इयर्स तक मैं ये जानती थी कि मूसा टाइनी हार्ट है, मूसा के पास एक चैम्बर है, मूसा का पीए बैंड हुआ हुआ है, बस।
अच्छा, और मूसा का दिल पूरा नहीं है, ठीक। तो इसकी मल्टीपल सर्जरीज होनी है। इतना आज जो यहाँ बैठी हूँ अमेरिका में एक डॉक्टर होती है, डॉक्टर सारा, ग्रुप में जो पेरेंट्स ग्रुप था उसमें वो ऐड थी। मूसा को 23 अक्टूबर, मुझे डेट याद है, 23 अक्टूबर 2023 में टेट स्पेल आया। टेट स्पेल, अगर लोगों की आसानी के लिए कहूँ, मैं नहीं जानती कि उसको प्रॉपर क्या कहना चाहिए, लेकिन टेट स्पेल जो मुझे समझाया गया आसान जबान जी। में, एक दिल हार्ट अटैक समझ लें, अच्छा, एक माइनर अटैक आया, जिससे मैंने, जब मेरे पास हर वक्त बैग में आज भी ऑक्सीमीटर होता है, जो पैदाइशी Saturation। सेचुरेशन चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, फिर मैं इसका एक पोर्टेबल सिलेंडर भी ऑक्सीजन रखती हूँ, क्योंकि इंडिया जाने से पहले सांस की बहुत प्रॉब्लम थी। अभी ये जो हम यहाँ बैठे हैं, इसकी आवाज़ इस कमरे में गूंजती, ये नॉर्मल बैठा यूं, इसलिए नहीं नॉर्मल सांस लेता था, तो हम कहते थे मूसा आहिस्ता सांस लो, लेकिन उसके बस की नहीं थी कि वो निकल ऐसी चलती थी। हाँ, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे पास हर वक्त रहता था। तो वो टेस्ट स्पेल आया, तो जब मैंने मुझे इसकी कंडीशन ठीक नहीं लगी, बच्चा बैठे बैठे ना तो यूं हुआ, और इसने मुझे आवाज़ दी, मामा मुझे कुछ हो गया। तो मैं इसकी तरफ भाग के, पहले मैंने इग्नोर किया, मैं कहा मूसा आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, मामा मामा, और बस बच्चा गया। मैंने जल्दी से सेचुरेशन चेक की, तो सेचुरेशन 30 थी इसकी। 33-0। 30 थी। मैंने हाथ रखा तो मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मैं अकेली थी, मैं इस लेके बाहर, हाथ में उठा के बाहर आई हूँ, नेबर्स को आवाज़ दी। उस कंडीशन में ड्राइव करती हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, मैं इसको हॉस्पिटल जाने की, लोग मेरे करीब नहीं आते, लोग किसी की हेल्प नहीं करते। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, लोग डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं समझ नहीं पाती कि डरते क्यों हैं, किस सिचुएशन से आप लोग डरते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाई इस बात को। मैं रोड पे कुछ देखती हूँ तो मैं भाग के आगे होती हूँ। मेरा बेटा हालांकि बड़ा नाराज होता है, मामा हर चीज़ में कूद पड़ती है, तो कहती है बेटे शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो, आज मैं करूँगी तो कोई कल कल मेरी मेरे भी लिए कोई करेगा। रुकेगा। आवाज़ें देती रही, कोई ना आया। राह चलते एक लड़का तो खड़ा था, उसने पूछा क्या बात है, वो जा रहा था। मैंने कहा भाई ये जो आज आए थे, ये राह चलता लड़का है ये स्ट्रेंजर है। जी, स्ट्रेंजर है, और पिछले ये 6 साल से मेरे साथ है। माशाल्लाह। 4 साल हो गए ये मेरे साथ है, हर कदम पे ये बच्चा मेरे साथ है, वाह, और लोगों ने ऐसे इसके लोग साथ भी मेरे एग्जिस्ट, इसीलिए अभी रिलेशंस तक भी क्या बनाए। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये बच्चा दे, उसके अपने 2 छोटे, इसके जितने, इससे छोटे 2 बच्चे हैं, लोगों ने रिलेशन बना दिया। मैं उन्हें इसने मुझे कहा बाजी फलां बंदे ने ये बात की। मैं कहा बेटे आपने क्या कहा, मैं बेटा कह के आवाज़ आती, बेटे आपने क्या कहा, हालांकि बहुत बड़ी भी नहीं हूँ इससे मैंने कहा बेटे आपने क्या कहा, बाजी मुझे, मैंने चुप रहा, मुझे क्या कहना था, मैंने कहा आपने कहना था मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरे रिलेशन। ख्याल में तो ये नौहा है हमारी कौम का ना, हमारे माशरे का हम नौहा बयान कर रहे हैं इस वक्त। हम इंसान नहीं हैं, बहुत कम आपको इंसान मिलेंगे। बहरहाल इसने मेरी गाड़ी ड्राइव की, इस बच्चे ने, मैं अपना बच्चा लेके हॉस्पिटल पहुंची कांपते हाथों के साथ। मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे 6-7 घंटे मैंने वेट किया, सब कुछ हुआ। वो शायद बेचारे का वक्त जो उसके ऊपर बीती थी, वो आके निकल के चला भी गया। जब डॉक्टर के चेक करने का टाइम आया, इको शिको भी जी सब नॉर्मल है, गाले फाइटर है ना बहुत बड़ा, बेटा हमारा। बहुत बड़ा। वो बेचारे ने सह के निकाल लिया। अच्छा उसमें इसको चला भी रही हूँ साथ साथ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि वो बेचारा पहले, आज जिस हॉस्पिटल जाती हूँ ये उसके कंधों पे होता है। अभी आपकी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो इसने जल्दी से पीछे, मूसा ने मुड़ के देखा कि रूटीन से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देगा तो ये उठाएगा। तो मैंने कहा मूसा अब आप ठीक है, आप सीढ़ियाँ खुद चढ़े। माशाल्लाह। अब मैं उसकी रूटीन बना रही हूँ कि आप चढ़े। तो यानी इतने सालों में उसने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दी। यार ये ऐसे लोग भी एग्जिस्ट जी करते हैं। फरिश्ता है, डांट भी खाता है बेचारा मुझसे, बहुत कुछ। मुझे लगता ही नहीं कि अननोन है। फिर उसने, वो उसी एरिया में रहता था, फिर हमने ऊपर नीचे का पोर्शन इकट्ठा रेंट पे लिया। ऐसा भी है, वाकई फरिश्ता सिर्फ इंसान है। ऐसे भी लोग हैं। तो फिर वहीं पे आती हूँ। कहा जी बिल्कुल ठीक है ले जाए। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपने सर्जरी कहा था 1.5 साल में, आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई। डॉक्टर्स को भी पता था, मैंने बता दिया हुआ था। वही डॉक्टर, मैं 6-8 हज़ार फीस देती हूँ। मैं सिंगल मदर कब हुई? जब मैं सिंगल मदर हुई, डॉक्टर्स का एटीट्यूड भी चेंज हो गया।
वो अबीला जो उस वक्त प्रोटोकॉल के साथ अंदर बुला लिया जाता था, वो 6 घंटे वेट में भी बैठती थी, जबकि इसका फीस तो मैं पूरी दे रही हूँ। पुरसाने हाल कोई नहीं है, इसके पीछे जी, बोलने वाला कोई जी, नहीं है। जी, जी। फीस तो मैं तब भी पूरी दे रही थी और आज भी पूरी दे रही हूँ, और ये बताया कुछ नहीं। अच्छा, जब वो मैं उस फेज से गुजर के मैंने जो इसकी कंडीशन वो देखी, वो मेरे अंदर एक तकलीफ बैठ गई कि मैं नहीं जानती इसको क्या हो रहा है। फिर मैं My और मेरे God. बेटे ने बैठ के, जो हार्ट पेरेंट्स, मैं उस वक्त ग्रुप में ऐड थी एक व्हाट्सएप में, उसमें मैंने अपनी कंडीशन डाली कि आज मूसा के साथ ये हुआ। मैंने अपना वॉइस नोट डाला, सारा उसमें बात की। मुख्तलिफ माओं ने अपने अपने एक्सपीरियंस बयान करने शुरू कर दिए। उसी में एक कॉल आ गई डॉक्टर सारा की, अमेरिका से। यंग बच्ची है, अल्लाह उसे सलामत रखे, खुश रखे। उसने मुझे कहा, बीला मैं डॉक्टर सारा बात कर रही हूँ, आपने जो बात बताई है मुझे मूसा की कुछ रिपोर्ट सेंड करें। मैंने उसी वक्त सारी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी। अगले दिन उसने 40 मिनट की वीडियो कॉल की। 40 मिनट में वो मुझे हार्ट को बताती रही कि एओर्टा क्या है और एवी क्या है, टीजी है मेरे बच्चे को, और मेरे बच्चे की वेन्स काम नहीं करती, मेरे बच्चे के दिल में एक बड़ा हॉल है, मेरे बच्चे के दिल में रेड ब्लड और ब्लू ब्लड, वो मैंने लफ्ज तब सुना, नहीं तो गंदा और साफ खून ही पड़ा था ना। जी। ब्लू ब्लड हमारा साफ खून है, रेड ब्लड हमारा गंदा खून है। वो रेड ब्लड और ब्लू ब्लड कहाँ कहाँ से होके गुजरना चाहिए, पर मूसा के दिल में से वो बॉडी में शावर की तरह गिरता है। और मूसा उस वक्त डार्क ब्लू, मैं आपको कौन सा ब्लू बताऊं, मूसा का ये फेस भी ब्लू था। मूसा का फेस, मूसा के नाखून, मूसा की ये वेन्स, मूसा नीला रहता था नहीं, और होंठ कभी भी पर्पल रहते थे मूसा के। जान तो है मूसा हमारी। नीला क्यों है, ये इस वजह से है। मैं अपने डॉक्टर से पूछती थी कि सर मूसा नीला क्यों है। ठीक है, हो जाएगा ठीक। सर ये वो इको करते थे, मैं पास खड़ी होती थी तो मैं पूछना चाहती थी कि सर ये जो ऐसे से टक डक 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 चीज बजती है, ये क्या है। मेरी जुर्रत नहीं होती थी क्योंकि सर जवाब ही नहीं देते, सर जवाब नहीं देते। आई टोटली एग्री। इंडिया में आफ्टर सर्जरी जब मूसा बिल्कुल ठीक था, राजेश शर्मा साहब इसको बेसमेंट में लेके गए और उन्होंने जाके इसको इसकी सर्जरी की वीडियो दिखाई। उन्होंने कहा ये तुम्हारा दिल था। इसने आके बताया, मामा वहाँ स्क्रीन पे मेरा हार्ट था और मैंने इसको ऐसे रिपेयर किया और मैंने ऐसे हाथ में लिया हुआ था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होते हैं। और मुझे उन्होंने पूछा आप इजाजत दें तो मैं इसको ले जाऊं अपने साथ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आपका बच्चा। वो लेके गए। इसने वापस आके बताया, मामा मैंने देखा वहां पे मेरा हार्ट था सर के पास। यहाँ मैं माँ के नहीं पूछ सकती थी कि बताएं भाई है क्या। और ये ओथ लेते हैं इंसानियत की जी खिदमत ओथ का। लेते हैं, ओथ तो बहुत सारे भी ले रहे। बहरहाल उस और लड़की ने मुझे सारी डिटेल बताई। मेरा पाँव तले जमीन निकल गई। उसने कहा आपका बच्चा आपके हाथ से जा रहा है बीला, उठे, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने गवा दिया वो टाइम। जो सर्जरी के लिए आज आपके सामने बैठी हूँ, जिस सर्जरी के लिए भीख मांगती फिर रही हूँ, 4 साल फाइनल एज थी वो सर्जरी हो जाने की। Oh my God, so we're already late. यस वी आर 100% लेट। ये 8 साल के आज, कितनी ज्यादती। आप लोगों को लगता था डॉक्टर अगर वो डॉक्टर सारा ना बताती तो मैं तो बैठी हुई थी घर और में। यहाँ पे आप टॉप ऑफ द लाइन इत्तेफाक बिल्कुल। हॉस्पिटल और नहीं, इधर हाँ मैं फारिग थी। मुझे आप लोग शायद मुझे लगता है कि उन्हें लगता था मैं फीस अरेंज नहीं कर सकती। मैं कहती थी, मैं 2 दफा एस्टीमेट लेने गई बीच में। मैंने 7-7.5 लाख का एक दफा एस्टीमेट मिला, पहला ग्लेन शंट जो मैं इंडिया से करा के। मैंने उन्हें कहा सर मैं आपको हम ज़कात फंड में डाल देते हैं। मैंने कहा जी डाल दें, लेकिन मैं अरेंज करूंगी, मैं जानूं मेरा काम जाने। मैं माँ हूँ, मैं कहाँ से भी लाऊंगी, मैं करूंगी, आप हामी तो भर लें। वो एस्टीमेट दे के भी अभी बहुत टाइम पड़ा है। अभी आप जाए माशाल्लाह हंसता खेलता, आपको बेड पे पड़ा हुआ अच्छा लगेगा। कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं। शायद मेरे खिलाफ बहुत से हो जाएंगे ब्रॉडकास्ट देख के डॉक्टर्स, कोई बात नहीं। आप तो अपनी माँ का दर्द बता रही हैं, आप अल्लाह रियलिटी सबसे बड़ा, बता मुझे रही हैं। कोई डर नहीं है, लेकिन गलत बात है। मैं सिर्फ ये मैं चाह रही हूँ मेरी बातों से शायद डॉक्टर्स रवैया चेंज करें। बैरिया ऑर्चर्ड, डॉक्टर एतजाज, सर्जन एतजाज मिल के आई इंडिया जाने से पहले। वो भी तो वही किताबें पढ़ा है, उसने भी तो वही चीज़ पढ़ी है ना जो इन लोगों ने पढ़ी।
उसके चेहरे पे स्माइल क्यों है? वो प्यार से क्यों बोलते हैं? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं, इसी माशरे का हिस्सा है? उन्होंने कोई ज्यादा खाना खाया था? या उन्होंने कोई एक जैसा ही खाया था ना? क्यों करते हैं ऐसा? इतनी इंसानियत मोहब्बत से वो बंदा बोला था, आज भी मेरा सर झुकता है उसका नाम लेते। एक 15 मिनट की मुलाकात। सो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग बुरे भी। भी, बुरे ज्यादा है, अच्छा बन सकते हैं। अल्लाह ने आपके हाथ में बहुत शिफा रखी है, अल्लाह ने आपको एक बड़ा रुतबा दिया है, तो थोड़ा चेंज हो जाए। ऐसा करें कि मेरे जैसी माए, मैं आज, इसने राजेश शर्मा को एक पिक्चर सेंड की आते वक्त, इसकी और राजेश शर्मा की पिक्चर थी। इसने कहा मामा मैंने गिफ्ट देना है। मैं कहा इससे बेहतर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, वो अपने ऑफिस में लगाए। मैंने पिक्चर दी, इसने कहा मैंने कहा इस पे कुछ लिखना है आपकी तरफ से? इसने कहा लिख मामा यहाँ लिख दें यू आर एंजल, और उस पर यही लिखा। माशाल्लाह, आप हमारे एंजल हो, आपकी स्माइल हमेशा ऐसे और रहेगी डॉक्टर इंशाल्लाह। राजेश शर्मा ने जब वो पढ़ा तो वो हैरान हो गए। इसने कहा, उन्होंने कहा एंजल तुम हो? इसने कहा नहीं आप हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई। इसने कहा आप मेरे एंजल हैं और वो मेरे लिए फरिश्ता है, वो मेरे लिए फरिश्ता है। उन्होंने ना मेहनत की इसके ऊपर, इसकी जाते चीर फाड़ नहीं कर दी, मेहनत की, टाइम लगाया। वापस वहां आती हूँ, सारा ने गाइड किया, मैं परेशान हो गई। सारा ने मुझे साफ साफ बता दिया बीला मैं आपको 100% श्योर हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो इसको अटेंड कर सके। मैंने उसे कहा सारा मैं दिखा तो रही हूँ हॉस्पिटल, यहाँ पे डॉक्टर हैं हमारे बड़े काबिल, अब मैं कहती हूँ आप जाके बात करें। मैंने बात की, मुझे कोई रिस्पॉन्स, अभी ज़रूरत नहीं है, एक ही लफ्ज़ अभी ज़रूरत नहीं, जो मैं इतने सालों से सुन रही। बहरहाल उसके बाद पेरेंट्स से बातें करते करते, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन करते, और पिछले बच्चे जो होके बोस्टन से भी आ चुके हैं वो भी ग्रुप में थे, और जो कुछ लोग इंडिया से आए थे, उन्होंने फिर मुझे गाइड करना शुरू कर दिया कि आप ये करें ये करें। सबसे पहले मैंने बोस्टन ही भेजी ये रिपोर्ट, अपना क्यूरी भेजा कि मुझे मूसा की ये कौन प्रॉब्लम से है। हॉस्पिटल में? बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ओके, बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बोस्टन में। मेरे कई दोस्त हैं बोस्टन में, उनसे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। जब आप जाएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अकोमोडेशन का मसला जो है ना, जरूर। तो उनसे बात की, और उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया कि ये केस हम नहीं लेंगे। बोस्टन चिल्ड्रन ने इनकार कर? फर्स्ट टाइम, पहला 2024 मुझे मेल आई कि सॉरी हम इसको अटेंड नहीं करेंगे। उन्होंने जो लिख के मेल में भेजा, उन्होंने कहा इसको इंडिया डॉक्टर राजेश शर्मा के पास ले जाओ। अच्छा, बोस्टन ने आपको इंडिया रेफर किया? वाह। उन्होंने नीचे नाम लिख के, मैंने जाके राजेश शर्मा को वो मेल दिखाई, और वो हंसने लगे कि जिस डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किया, कहते हैं मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा डॉक्टर राजेश शर्मा को जाके ये आप चेकअप करवाएं, ये उनके पास केस ले जाए। फिर इसी तरह पेरेंट्स से भी रब्ता हुआ, उन्होंने भी बताया, कुछ लोग सर्जरी करवा के आए थे, पर मूसा का केस वाला कोई बच्चा मुझे नहीं मिला सिमिलर। सिमिलर इस तरह थे कि इससे वर्स्ट भी थे कुछ, लेकिन उनके पास दो चैम्बर थे। मूसा वाहद था जिसके पास एक ही चैम्बर था, और वो भी आधा डैमेज हो गया हुआ था 8 साल में, वो चैम्बर भी डैमेज था। बहरहाल डॉक्टर राजेश शर्मा को मैंने सारा कुछ भेज दिया उस मेल के साथ भी, कि मुझे वहां से कहा गया तो प्लीज़ ये मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स है पैदा होते, आप प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए, मैं सिंगल मदर हूँ, सारा लिखा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है, मेरे पास इतना ही है, और मैं जो आप कहेंगे मैं उसकी कोशिश करूंगी, आप जितना कम कर सके वो भी बताइएगा। उन्होंने मुझे विद इन अ वीक मेल भेजी कि 8,500 हमारे डॉलर होगा इसका, मैं इसकी सर्जरी करूंगा। उन्होंने स्टेट वे फाउंटेन का कहा, जो सर्जरी अब मैं चाह रही हूँ फाउंटेन करूंगा। उन रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें लगा कि हम फाउंटेन कर सकते हैं। उस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं कराची चली गई SIUT में चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मुझे एक ऐसी इको रिपोर्ट और एक MRI चाहिए थी अथेंटिक, जिसे वर्ल्ड वाइड माना जाए। जो मेरे पास रिपोर्ट्स थी, जो मेरी ये फाइल भरी हुई है, वो ऐसी नहीं थी कि वो वर्ल्ड वाइड मानी जी जी जी। उधर गई, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ ये कहना ना कहूँगी तो ज्यादती हो जाएगी, जिन्हें नहीं पता वो ज़रूर जाएं। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, बेहतरीन अटेंडेंस, और बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा।
मैं नहीं जानती वो कौन है, मुझे उनका नाम नहीं पता जिन्होंने चलाया, लेकिन उनको सैल्यूट है, मेरा सलाम है उनको बहुत। और स्टाफ भी अच्छा, बहुत तमीज़दार, ऐसा नहीं है जैसा हमारे पंजाब में है। मैं मेरे मेरे ददियाल वाले कराची होते हैं, मैं अपनी फूफो के साथ गई और वो शॉक्ड हो गई कि क्या हमारे कराची में भी ऐसा है। ऐसी केयर है। हाँ, वो हैरान, वो परेशान हो गई कि ऐसी केयर हमारे कराची में हो सकती है, भला ऐसा हॉस्पिटल भी होता है। वहाँ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसके सारे टेस्ट किए, उन्होंने लिख के दिया कि नहीं सॉरी हम नहीं कर सकते, आप इसको ले जाएं, ठीक है। उनसे उन्होंने भी कहा कि हाँ डॉक्टर राजेश शर्मा बेस्ट ऑप्शन है, आप ट्राई करें, ले जाएं। बहरहाल राजेश शर्मा ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब फंड कहाँ से आएंगे, ये भी मैंने पेरेंट्स से पूछना शुरू किया। पता चला कि इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, इंस्टा में गो फंड में अकाउंट बनाएं, उससे शुरू करें। सब ने गाइड करें, हम भी मदद करेंगे, हम भी मदद। नो डाउट लोगों ने मदद की, बहुत मदद की, अनजाने लोगों ने भी की। वो मेरा पहला टाइम था कि मैं ऐसे लोगों से मांगना शुरू किया। फरा इकरार, नाम ना लूँगी तो ज़्यादती हो जाएगी। फरा इकरार, उन्होंने पहले ही मेरी वीडियो बनाई अपने घर बुला के। उन तक किसी तरह रसाई की, बताया लोगों ने कि आप एक ऐसा करें, प्रोग्राम करें तो लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी। ज़ाहिर है मुझे कौन जानता था। अपने घर बुलाया, मोहब्बत से, बड़े प्यार से पहला स्टेप लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, क्योंकि लोग उन पे ट्रस्ट करते थे, उन्होंने मूसा की रिपोर्ट्स देखी। बहुत प्यारी औरत है, बड़ा प्यारा दिल है उनका, अल्लाह उन्हें जज़ा दे। उन्होंने शुरुआत की और अपने अपने पेज पे लगानी शुरू कर दी मूसा की स्टोरी। उससे पुटअप हुआ और पैसे आना शुरू हो गए, पैसे जमा होना शुरू हो गए। फिर उसमें तकलीफ दे पहलू ये भी आया। एक और बात भी आपको बताऊंगी, आपको शायद नहीं पता होगा। गल्फ हमारा, गल्फ के लोगों में कुछ बहुत से लोग मदद करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे लिए अजियत उस टाइम बन गए। गल्फ में, गल्फ के मुख्तलिफ कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई और गल्फ के लोग, ऐसी सी कॉल्स आने लग गई। और मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ फ़ोन के मामले में। वीडियो कॉल्स आती थी, मुझे पता नहीं था कि उसको अटेंड कैसे करना है, कैसे या नहीं करना। मुझे उन्होंने कहा, समझा के भेजा था कि गल्फ की कुछ कॉल्स को आपने नहीं अटेंड करना, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। एक वक़्त वो आया, मुझे पता नहीं चलता था, कॉल आती थी, मैं अटेंड करके हेलो कहती थी तो वो वीडियो कॉल्स होती थी। मेरा बड़ा बेटा चीखें मारता हुआ भाग के आता था दूर से, मामा मामा बंद करें, मामा ये क्या कर रही है। इतनी गलत कॉल्स थी इरफान के, मैं मेंटली सिक हो गई। मैं रो रो के यहाँ से माफिया मांगना शुरू हो गई। एक टाइम आया कि मुझसे गलती होगी, मुझे ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था, मैंने ये क्या कर दिया। मैं इतनी अजियत में आ गई कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी। मेरे लिए जिंदगी अजीरन बना दी उन लोगों ने। लोग यहाँ तक कहना शुरू, पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी। मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से कि कभी सोचें कि खुदा ये चीज़ आपको ना दे दे, इस अजियत में आपको ना डाल दे, तो क्या करेंगी आपकी घर की औरतें। मैंने बहुत, आपने आज मुझे कहा ना कि आपकी जर्नी पूछूंगा, मैं तो आपको बताने बैठूं तो कई महीने खत्म हो जाए। मैं ना खौफजदा रहने लगी, कांपने लगी, बैठे बैठे रोती थी, खड़े खाना बनाते रो रही होती थी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। फिर इसको देखती थी ना बिस्तर पे पड़ा हुआ, तो फिर अगले दिन खड़ी हो जाती थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। अच्छे भी बहुत थे, ऐसे ऐसे अच्छे थे जिन्हें ज़रूरत ही नहीं थी किसी कोई पूछने की भी। किया उन्होंने भी किया, बहुत किया, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे यहाँ तक ऑफर्स दी, घर बना देंगे, जिंदगी बना देंगे, अकाउंट में 5 मिनट में पैसे आ जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ 5 मिनट वीडियो पे आए। ना करें। मैं सोचती हूँ कि कहते वक्त हम सबने मरना है ना, तो क्या, मुझे कब्र के हिसाब से डर लगता है बहुत, मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में। तो क्या हमें डर नहीं लगता, वो सोचते नहीं है और बैठे तो वो इस्लामी मुल्कों में। क्या कह सकता हूँ मैं, तो Speechless शर्मिंदा है ना। हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अ मर्द, हर तरीके से आई एम एम्बैरेस्ड कि आप अपनी तकलीफ
यू आर पुटिंग अप कि दुनिया देखे और मदद करे, और आपको इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की कॉल्स, बहुत गंदा। मैं आपको वो और आई कैन वाउच फॉर इट। मैं आपको बताऊं, हमारी ब्राइड्स के ऊपर ना, हम जो शादी की फोटोग्राफी पे वाटर मार्क लगाते थे तो उस पे स्टूडियो का नंबर होता था, तो स्टूडियो के नंबर के ऊपर वीडियो कॉल्स आती हैं, अभी भी आती हैं, जी और मैं फिर आगे से वीडियो कॉल एक्सेप्ट करके कहता हूँ हाँ बेटा मैं हूँ, फिर वो काट देते हैं। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। सोचिए, आप मान सकते हैं ना मैं कि मैं मानता झूठ हूँ नहीं बोलती। कि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो ये समझते हैं कि उन लड़कियों का नंबर लिखा हुआ है। मेरा बड़ा बेटा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था इन चीज़ों से। फिर उसको बैठ के समझाना पड़ा कि बेटा इसकी ज़िंदगी, इसके लिए मुझे कोई शौक नहीं। मेरा क्या फेस है, मैं सोशल मीडिया पे बैठूं? मैं कौन हूँ? एक आम घर की 2 बच्चों की माँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि ऐसा कुछ भी करने का, सिर्फ मेरी मजबूरी थी। चलो वो फेस गुजरा, शुक्र है अल्लाह का, पैसे इकट्ठे हुए। 12 लाख कम था, फंड रुक गए, खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ, गल्फ के बहुत से लोगों के साथ मिसबिहेव भी शुरू किया। तंग आ गई मैं, जाहिर बात है, मैंने बंदा फिर फ्रस्ट्रेट बोलना हो शुरू जाता है। कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गई। मुझे सब कहें ये आप क्या कर रही हैं, ना किया कर, कहाँ करें, आगे से चुप कर जाए आप। खता मेरे को यार, मुझे समझ नहीं आती है कि मैं अनकॉन्शियसली अटेंड कर लेती हूँ, और ऐसे नहीं होता। फिर मैं जल्दी से छत की तरफ भी कर देती थी, लेकिन वो बहुत गलत काम थे। बहरहाल हम वहाँ पहुँच गए। इंडिया का हुआ, 12 लाख रहता था। उर्दू पॉइंट वाले मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उस बच्ची ने, एक बच्ची थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहरहाल उसने इंटरव्यू किया। मलक रियाज साहब ने कहीं वो देखा या किसने देखा, मैं नहीं जानती। फ़ोन कॉल आई कि मलक रियाज के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। काज़मी साहब थे, बहुत अच्छा आदमी है, इस्लामाबाद में होते हैं उनके ऑफिस में। उन्होंने कहा कि हमने आपकी एक वीडियो देखी है, तो मलक साहब पूछे आपको कितने फंड चाहिए। बताया कि 12 लाख कम है। उन्होंने 15 लाख इंडिया के हॉस्पिटल में जमा करवा दिए मेरे माशाल्लाह। जाने से पहले, बिना किसी चेकिंग के। ये नहीं पूछा कि भाई हमें भी भेजो चीज़ें, सिर्फ इंडिया का वो लेटर भेज दें और अकाउंट डिटेल। कई दिन यकीन ना आए, 12 बोला, उन्होंने 15 भेज और दिए। ये भी कहा कि आपको शायद 40 चाहिए, आप गलत कह रही हैं। कई एक हफ्ता ये भी बात चली क्योंकि आपको, उनका प्रायर एक्सपीरियंस होगा कोई। कि आप गलत कह रही हैं, आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो मैं कहूँ कि नहीं सर, हमें इतना ही चाहिए। आप मुझे तो हंस के उन्होंने कहा उन्हें 40 या 12-15 से फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल हम 15 जमा करवा रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने राब्ता करना है, ये भी कहा। तो मुझे यकीन ना आए, और मैं सोचती हूँ इरफान, क्या हमारे मुल्क में एक ही फरिश्ता है? एक ही बंदे ने ठेका लिया हुआ है सबका? और लोग कितने केसेस हैं, उनको भी बातें करते हैं। उनको भी बातें करते हैं, और मैं अपनी आंखों से वो इफ्तारी देख के आई हूँ। क्या कोई कर सकता है? ये रब उनसे करवा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। और आसिया ने बहुत अच्छी बात की, मैं अल्लाह के दिए हुए में से वापस कर रही हूँ। नहीं, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। वो हमसे आपस में हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमने इस बच्चे को केस छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब मूसा की क्या स्टेज है और हमारे पास कितना टाइम है, कितने फंड्स की शॉर्टेज है? आसिया आमिर और उनकी फैमिली ने तो प्लेज कर दिया है कि आई थिंक $2,76,000, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं। मेरे उधर दोस्त बॉस्टन में रहते हैं, मैं खुद 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, उनसे मैं बात करूंगा। बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, फॉलो अप के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो मेल आई हुई है, इसमें उन्होंने जो मुझे एक्सपेंस बताया ना कि ऑपरेट के अलावा, जी, अगर ये सर्जरी की नौयत वहां जाके हार्ट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे इंडिया में भी हार्ट ओपन हुआ तो सिचुएशन बिल्कुल फर्क होगी, फाउंटेन के बजाय क्लीन शंट करना पड़ा। इसी तरह अगर वहां पे जाके हार्ट ओपन होने के बाद कुछ नौयत चेंज हो गई, तो उन्होंने वाज़िया लिखा हुआ है कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अपने। सो आपको जितने प्लेज किए हैं उससे ऊपर एटलीस्ट उतने और होने चाहिए। और फिर आपका रहना, आपके एक एक टेस्ट, इंडिया में जैसे पेस मेकर लगना था, इनर पेस मेकर भी लगा था इस बच्चे को। अच्छा जी, इनर पेस मेकर लगा हुआ था, तो 2 लाख रुपया इंडियन उसका भी था चार्जेस। नहीं, वो तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर तो पैसा पानी की तरह बहता है। सब कुछ नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और मैंने एक चीज़ और ब्रिंग अप करनी थी कि लोग, आपने मुझे बताया कि फेक अकाउंट्स बना के मूसा के नाम और इसकी वीडियोस के ऊपर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपना अकाउंट डिटेल मेरे साथ दोबारा शेयर कीजिएगा, और हमने सबको एजुकेट करना है कि
प्लीज़ प्लीज़, हमने मूसा की जंग के लिए हम सब साथ हैं। हमें वी हैव टू मेक श्योर कि जो फंड्स हैं वो गलत जगह पे ना जाएं, और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ देखें, अपने बच्चों की शक्लें देखें, कब्र के अजाब से डरें और इस तरह की हरकत ना करें। इसी साल में मुझे जाना है, क्योंकि राजेश शर्मा की डायग्नोसिस के हिसाब से मूसा के पास आफ्टर सर्जरी यानी जुलाई 2024 के बाद 2 साल है, अच्छा, और उसमें से ये 8-9 एक साल तो ऑलमोस्ट गुजर गया ऑलमोस्ट एक तो साल वी आर इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। इसी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मैं चेन्नई में भी चेकअप करवा के आई थी। चेन्नई में मैं रिक्वेस्ट भी करके आई कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आप रिकमेंड कर ले, तो 3.5 लाख बच्चा वेटिंग में था। 3.5 लाख बच्चा हार्ट ट्रांसप्लांट की वेटिंग में था। ओह माय गॉड, कहाँ से मुझे वो लेंगे और कहाँ से आएगा बच्चे का दिल? नहीं हो सकता। ये सोच मेरी बदल गई कि मुझे इसके पीछे नहीं भागना। हाँ, मुझे दूसरी ऑप्शन देखनी है कि आया मेरे बच्चे को कोई भी, जैसे डॉक्टर ने कहा कि अगर 2 साल में साइंस तरक्की कर जाती है, कोई नया इलाज निकल आता है, कोई नई टेक्निक, बहुत कुछ बदल जाता है, या तुम उसके पीछे भागो। तो मैं दूसरे रास्ते के पीछे भागना शुरू हुई। मैंने सिक किड कनाडा में रिपोर्ट सेंड की, आते साथ ही अगले दिन नेक्स्ट डे से मिनीसोटा में मियो क्लिनिक है, वहां सेंड की। मैं नेट पे चेक करती थी जो बेस्ट हैं जी, मैं वहाँ पे। फ्रांस में भी एक था, मैंने उनको भी, मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, मैंने वहां भेजी, मेल्स में मेरे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद बोस्टन में दोबारा भेजी, दोबारा उसी डॉक्टर को इंडिया वाली डिस्चार्ज समरी दे के साथ के ये हो गया है, अब आप व्हाट्स नेक्स्ट। अक्टूबर में तो उन्होंने एक तरह से इनकार ही किया कि नहीं, आप ऐसा करो कि मेरे पास लेके आओ, तो मैं 2 टेस्ट हैं, पहले मैं वो करता हूँ। वो 2 टेस्ट की कॉस्ट 2.5 करोड़ थी, माय गॉड, और मेरी मंथली इनकम जो है वो 70,000 है। तो मैं अब क्या, हाउ डू यू वर्क? हाँ, मैं स्कूल के बच्चों का अपनी प्राइवेट गाड़ी पे पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिकामत और और हौसला दे। इतनी बहादुर औरत मैं लेडी। ग्रेजुएट हूँ, मैंने यूके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मैं मूसा की नर्स हूँ ना, इसलिए मैं मूसा को छोड़ के काम नहीं कर सकती। मूसा, डू यू लव योर मॉम? वी ऑल लव यू, और हम आपके साथ खड़े हैं, एंड वी वांट टू सी यू कीप स्माइलिंग लाइक दिस। और इंशाल्लाह हम अपनी जो फंड रेजिंग ड्राइव है इसको और तेज़ करते हैं, और आपका मैसेज, और इंशाल्लाह हमारा बस एक ही गोल है अब, टू फाइट फॉर यू मूसा। थैंक यू सो मच अमीला, आप आई, और अल्लाह आपको और हौसला दे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द स्ट्रगल्स और तकलीफ़ें जो आपने बर्दाश्त की हैं। मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट जो है ना, पाकिस्तानी कौम और माशरे का एक नौहा, एक मिर्सिया था, मोर देन एनीथिंग एल्स, कि एक सिंगल मॉम इस तरह से फाइट कर रही है अपने बच्चों के लिए, एंड शी हैज़ टू डील विद सो मच पेट्रियार्कल BS, insensitivity, लेकिन at the same time there is still hope, there is still light at the end of the tunnel। आसिया बाजी और वो जो आपके साथ आए हैं, ऐसे लोग हैं, डॉक्टर राजेश जैसे लोग हैं, मलिक रियाज जैसे लोग हैं, अंबर हैं, हाँ, वो इकरा जो आपने बोला वैसे हैं, और हम सब आपके साथ हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग। और ये मेरा प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म है, एनी टाइम यू नीड टू रेज योर वॉइस, आई एम देयर। सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है इरफान लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मदद करने के लिए ज़रूर आगे आया करें, लेकिन जायज़ तरीके से, समझ के साथ, के भी जायज़ बंदे को जायज़ चीज़ जल्दी पहुंच जानी चाहिए। हाँ, देर मत करें, देर करने से नुकसान भी हो जाता है। हमने नेकी तो करनी होती है, कभी-कभी हमारा दिल चाहता है ना कि हम नेकी करें, तो टाइमली कर लिया करें, क्योंकि इसमें रेस अगेंस्ट टाइम है, इसमें इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। मेरा बच्चा लेट हो गया, किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तो मेरा बच्चा लेट हो गया। अच्छा, अल्लाह ज़िंदगी देगा। जब लेटर आ गया था तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रब तेरा इशारा है, तो डोनेट भी करें, और सही जगह पे। लोगों ने फेक अकाउंट भी बनाए हैं, लोगों ने वीडियोस भी खुद बना ली हैं, और खुद ही शुरू हो गए हैं। उस दिन का हमारा जो एक्सपीरियंस था, हाँ, और वो बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस था कि मुझे लगने लग गया था कि शायद मैं मदर भी नहीं रही, मदर भी उनमें से कोई है। बस मैं, हाँ, आप प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर दें कि लोग
इसी के अकाउंट में डालें, मेरे पास एक ही फ़ोन नंबर है, मेरा कोई नंबर नहीं है। नहीं, we'll make sure, और अब इंशाल्लाह we'll make Musa the face of our page, our platform, and he is our cutie pie. मैंने से नहीं बात की। ओए हाँ, चल रहा है ना अभी? Yes. Do you love your mom the most in the world? आपको पता है आपके लिए कितनी बड़ी जंग लड़ रही है ये? अच्छा, आप किस क्लास में हो? केजी केजी में हो? अच्छा, आपकी फेवरेट गेम क्या है? रोब्लॉक्स। Roblox. आपको गाड़ियों का शौक है? I can see the dinkies. अच्छा, तो आप do you play any games? हाँ जी, मैं स्कूल गया था हाँ, पहले दिन मैं सारे अब दोस्त देखता था कि स्कूल के दोस्त होते थे, जी। तो मुझे डर लगता था अगर मैं दोस्त बना रहा हूँ तो वो बुली करता है ना, Oh my God. तो मुझे ऐसे फील होता था। फिर मैंने एक दोस्त बना दिया था, उसका नाम है दाऊद। दाऊद, हाँ जी। फिर दूसरे दिन मैंने 2 दोस्त बना दिए, माशाल्लाह। अली मेहदी। फिर तीसरे दिन मैंने तीसरा दोस्त बना दिया। वाह, सी यू आर सो पॉपुलर। किसी की क्या मजाल आपको कोई बुली करे? अब तो कोई बुली नहीं करता होगा। और जब मैं गेम खेलता तो एक दोस्त है मेरा, 4 दोस्त है मेरे पास। माशाल्लाह। लास्ट है अबू बकर, आहा, तो वो मेरे साथ रोब्लॉक्स खेलता है। आहा, मेरे पास एक आईपैड है। आहा। जब वो तो स्कूल जाता है, मैं नहीं जाता, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है, क्यों? पता नहीं। सर्जरी के बाद अब जाएगा। अच्छा, आप सभी आजकल स्कूल अब नहीं जा रहे हो? सर्जरी के बाद से मना था कि गिर ना जाए, क्योंकि रिब्स ये कट। ओ हाँ, बच्चे खेलते हैं। हाँ, राइट तो राइट ये राइट। एहतियात करनी थी कि ये गिरे ना। तो वो स्कूल जाता है, इसलिए तो आपको घर आके नहीं मिलते वो? पहले दिन मिला था। पहले दिन मिला था? कनाडा रहता है, अच्छा, वो कनाडा रहता है? यूके में। अच्छा, यूके रहता है। तो इसलिए जब मैं उसके साथ खेलता हूँ तो उसका छोटा भाई मुझे वीडियो कॉल कर लेता है। अच्छा, वो कहता है कि मूसा भाई, आई वांट टू प्ले विद यू। वाह वाह, यू आर अ पॉपुलर डूड। मैंने कहा कि अच्छा। फिर हम सारी गेम्स खेल लेते हैं। जब ऐसा लाइक मेरी मामा कहती हैं कि मत खेलो, तो मैं ऐसे ना जल्दी होके ना उसको कॉल कर लेता है, प्रिटेंड करके मेरी मामा ने ऐसा सोच लिया कि अबू बकर ने कॉल की। Oh, cute. So you come. प्रिटेंड और बुली में। हाँ, वाजी वाह, वाजी वाह। मूसा ने क्या बनना है? और मैंने पता क्या बनना है? इंशाल्लाह। मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आ, तो इसलिए मैंने पता क्या बनना है? एक गेमर बनना है अच्छा, और एक एस्ट्रोनॉट बनना है। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉट और एक गेमर। इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस अच्छे डॉक्टर्स का भी आएगा जिंदगी में, जो विल change your opinion. There are good doctors and there are insensitive doctors, but it takes, Musa, it takes all kinds of people to make up this world. फरिश्ते भी होते हैं, there's good, there's bad. अल्लाह करे आपका ये जो एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ है अच्छा हो जाए and you change this opinion. और gamer and an astronaut. Wow. What a great combination. और Will you take me to the space with you? Will you take me to the moon? और जब मैंने 4 फ्रेंड्स बना लिए तो खुद ब खुद सारे फ्रेंड्स मेरे बन गए। वाह जी वाह। और पता कितने फ्रेंड्स अब बन गए? हाँ, 100 फ्रेंड्स अब बन गए। 100 friends, man. You're so the most popular kid on the school, on the block. Wow. Which school do you go to? हाउस ऑफ जूनियर। House of Junior. Wow, wow. I think you आप तो prefect बनोगे ना, most likely you'll be the class leader. Inshallah, inshallah.